गुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब शब्द स्वरूपी राम संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सतसेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन भक्ति मार्ग पर गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, साध संगतियों का नसीब होना इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर गुरुदेव भगवान की एक विशेष रजा है। इस रजा को हम सभी भगत भाई बहन इसी प्रकार से बना के रखें। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इस श्रृंखला में आज हमारा ये 52 नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। साथ ही गुरुदेव के कर कमल से लिखित होने के कारण इस पवित्र पुस्तक को पढ़ने या सुनने मात्र से भी हम ढेर सारे पुण्य के भागी बनते हैं। तो आज हम 52 नंबर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहां परमेश्वर जी ने पेज नंबर 491 पे त्रेता युग में कबीर परमेश्वर जी का प्रकट होना लिखा है। यानी जब त्रेता युग आया तो उसमें कबीर परमात्मा किस प्रकार से प्रकट हुए, किन आत्माओं को मिले, कैसे अपनी लीला की। धर्मदास जी ने परमात्मा से प्रसन्न किया। धर्मदास जी ने पूछा, हे बंदी छोड़, आप त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के नाम से अवतरित हुए थे। धर्मदास जी ने क्या कहा कि हे परमेश्वर, हे बंदी छोड़ मेरे गुरुदेव, आप त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के नाम से अवतरित हुए थे। यानी भाई और बहनों, परमात्मा स्वयं ही अवतरित होते हैं, अपना कोई अवतार सतलोक से नहीं भेजते हैं। इसलिए सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों से प्रार्थना है, आप जो 8 सितंबर के दिन अपने गुरुदेव का अवतरण दिवस मनाते हैं, अवतरण दिवस के बहाने जो आप उनका जन्मदिन मनाते हैं, ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये परमात्मा कभी किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर देव हैं। 8 सितंबर के दिन ये स्वयं सतलोक से अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। इसलिए इनका जन्मदिन नहीं बल्कि सतगुरु प्रकट दिवस मनाया जाना चाहिए। और यदि आपको इतना विश्वास हो जाए कि हमारे गुरुदेव स्वयं कबीर परमात्मा हैं, ये माँ के गर्भ से जन्म लेके नहीं आए, प्रकट हुए हैं, तो फिर आप लोगों ने जून के महीने में
दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को कबीर परमात्मा मानकर उनका कबीर प्रकट दिवस मनाना छोड़ देना चाहिए, अन्यथा आप जी दो नावों की सवारी करते हुए समझे जाएंगे। आप त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से अवतरित हुए थे। कृपया उस युग में किन किन पुण्यात्माओं ने आपकी शरण ग्रहण की? उत्तर दिया परमात्मा ने, हे धर्मदास, त्रेता युग में मैं मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट हुआ। त्रेता युग में भी मैं एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर प्रकट हुआ था। एक दिन वेद विज्ञ नामक ऋषि तथा सूर्या नामक उसकी साध्वी पत्नी थी। वे प्रतिदिन सरोवर पर स्नान करने जाते थे। उनकी आयु आदि से अधिक हो चुकी थी। वह निसंतान दंपत्ति मुझे अपने साथ ले गए तथा संतान रूप में पालन किया। प्रत्येक युग में जिस समय मैं एक पूरे जीवन रहने की लीला करने आता हूँ, मेरी परवरिश कवारी गायों से होती है। बाल्यकाल से ही मैं तत्व ज्ञान की वाणी उच्चारण करता हूँ, जिस कारण से मुझे प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त होती है। परंतु ज्ञानहीन ऋषियों द्वारा भ्रमित जनता मुझे न पहचान कर एक कवि की उपाधि प्रदान कर देती है। केवल मुझसे परिचित श्रद्धालु ही मुझे समझ पाते हैं तथा वे अपना कल्याण करवा लेते हैं। और आज से पहले भाई और बहनों, कोई भी साधु, कोई भी भगत, कोई भी संत इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी को चारों युगों में नहीं जान पाया, नहीं पहचान पाया। इतना तो जान लिया, पहचान लिया कि ये कोई सिद्धि युक्त संत है, इनमें शक्ति है, इनकी शरण में आने के बाद हमारे काम हो जाते हैं। परंतु उस कबीर परमेश्वर को आज से पहले वो जितनी बार भी प्रकट हुए हैं, जिन भी युगों में प्रकट हुए हैं, सतगुरु रूप में आए हुए उस कबीर परमेश्वर को किसी ने भी सत्य पुरुष अर्थात परमात्मा के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं किया, जिस कारण से आत्माओं का मोक्ष नहीं हो पाया। ये वर्तमान की कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय जो गुरुदेव ने निर्धारित किया है, अब इस समय अनेकों आत्माएं अपने गुरुदेव भगवान को पहचानेंगी, उनको जानेंगी। ये तमाम उदाहरण देखकर, ये तमाम सबूत देखकर, और जो सुख परमात्मा दिया करता है, उन सुखों के आधार से भी आत्माएं अपने भगवान को वर्तमान में पहचानेंगी। केवल मुझसे परिचित श्रद्धालु ही मुझे समझ पाते हैं तथा वे अपना कल्याण करवा लेते हैं। त्रेता युग में कबीर देव का ऋषि मुनिंदर नाम से प्राकाटे लेखक के शब्दों में निम्न पढ़ें। त्रेता युग में कबीर देव कबीर परमेश्वर का मुनिंदर नाम से प्राकाटे। नल तथा नील को शरण में लेना। त्रेता युग में स्वयंभू कबीर देव कबीर परमेश्वर रूपांतरण करके मुनिंदर ऋषि के नाम से आए हुए थे। एक दिन अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील ने मुनिंदर साहिब का सत्संग सुना। दोनों भगत आपस में मौसी के पुत्र थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। नल तथा नील दोनों शारीरिक व मानसिक रोग से अत्यधिक पीड़ित थे। सर्व ऋषियों व संतों से कष्ट निवारण की प्रार्थना कर चुके थे। सर्व ऋषियों व संतों ने बताया था कि यह आपका प्रारब्ध का पाप कर्म का दंड है, ये आपको भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। दोनों दोस्त जीवन से निराश होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। सत्संग के उपरांत जो ही दोनों ने परमेश्वर कबीर देव कबीर परमेश्वर उर्फ मुनिंदर ऋषि जी के चरण छुए तथा परमेश्वर मुनिंदर जी ने सिर पर हाथ रखा तो दोनों का असाध्य रोग छू मंतर हो गया, अर्थात दोनों नल तथा नील स्वस्थ हो गए। भाई और बहनों, यही लीला सन 1994 से उसी कबीर परमेश्वर जी ने सतगुरु रूप में प्रकट होकर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जो अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ का संचालन किया है, तो सन 1994 के बाद में ऐसे असाध्य रोगों को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद मात्र से तुरंत ठीक कर दिया, तुरंत चंगा कर दिया। यानी जो बात यहां पर लिखी जा रही है कि नल और नील के सर पर हाथ रखने मात्र से ही उनका रोग छूमंतर हो गया, ऐसे ऐसे ना जाने कितने रोग, नल और नील से भी असाध्य रोग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने वर्तमान में अपने आशीर्वाद मात्र से ठीक किए हैं।
एक छोटा सा गुरुदेव का सत्संग, इस सत्संग को सुनकर आप भली भांति समझ जाएंगे कि वर्तमान में सतगुरु रूप में वही कबीर परमात्मा प्रकट है जिन्होंने आज से पहले इस प्रकार आशीर्वाद देकर भी आत्माओं के कष्ट निवारण किए थे। सुनिए सत्संग। आज भी हम आपको ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी कई बहन है ऐसी जो पहले बहुत तंग रहती थी। एक तो बेबे है संतोष, खड़ी हुई है, एक भाई उठ उठ शर्माओ ना, एक भी इसकी बेबे का चित्र ले तो फिल्म वाला, ये देख इसको। या मकडोली बह रखी है, छोटी मकडोली, संतोष नाम से इस बेबे का। और ये इसका देवर है भक्त सुखबीर, ये यहाँ बैठा। इसका बड़ा भाई यानी संतोष का पति जो है फौज में भर्ती है। चित्र आ जाता फिर बंद कर दिया। तो ये लड़की 8-9 वर्ष से तकलीफ थी। बैठ जा बेटी। तो कुछ भी कहो, हम तो कर्मदंड कहते हैं। डॉक्टर बीमारी बता देते हैं, शाना ओपरा बता दे। तो जी क्या हुआ, इन्होंने सारा इलाज करवा लिया, एक नाम भी ले रखा था किसी दूसरे संत ने, और श्राद्ध नगत अपने जनवाम चीज सहे, फिर दोख वीर, पूजा वीर, फलानी वीर, दकड़ी भी, वो सारी। आखिर में कौन सा मेरठ में था, कहां से इलाज चल रहा था इनका, यूपी में, सहारनपुर से और सहारनपुर से इलाज चल रहा था इस लड़की का। तो इसकी सुखबीर की बहन रामरती नाम साड़ जी शीतल नगर में ब्याह रखी। और वह रामरती एक दिन इस बहन श्यावत्री है शीतल नगर में, या हमारी बहन सेविका, इसके पास आ गई। कोई वो लेखा जोखा करते हैं, अंडा कर सरकारी उनकी ड्यूटी लग जाती है। तो इसने उसको समझा दिया, बेबे बैठ जा, चाह पानी पियो पहलाता है। फिर कबीर साहब के बारे में इस श्यावत्री ने, एक तो कमला यहीं आ रही हो मेरे ख्याल में, एक रामरता हुआ बैठी है। ये दोनों बाण अपनी सरकारी नौकरी पे थी, इनकी ड्यूटी लाग रही थी, वे गणना की खातर कोई आंकड़े इकट्ठे करने थे। यह श्यावत्री के पास पहुंच गई। इसने पहला दिन तक चाह पानी पियाई, बेबे तुम बैठ जाओ, फिर पाछे लिखा लिखाई करियो। फिर ये चित्र देखे कबीर साहब के, ये पूछने लगी। इसने सारी महिमा बताई, बंदी छोड़ गई। रामरती ने अरे नाम ले लिया कमला ने। रामरती ने फिर अपने भाई जगबीर को बता, जगबीर नाम से कि भाई तो कितना ना ले जा, मेरी भाभी ने एक बार महाराज करा ले। जगबीर ने बोला, बेबे इब इलाज करवा रखा वहां से और वहीं दिखाऊंगा। इन्हें बोली इलाज करवा रखा, की ने दुख पा रही है, 19-21 का इसका आराम नहीं, तो एक बार ले आ। तो हम गए हुए थे उस समय चंडीगढ़ एक पार्ट, यहाँ गुलाब सिंह डीसी डिप्टी कमिश्नर जो होते थे ना, डिप्टी कमिश्नर गुलाब सिंह, वो डायरेक्टर थे वहां पर लोकल बॉडीज के चंडीगढ़। वो हमारे सेवक है, उन्होंने नाम ले रखा है, बड़ी पुण्यात्मा है। अगर उसका उदाहरण आप देख लो, नहीं सा देवता इंसान हमने नहीं देखा, इतनी नम्र आत्मा, कोई उसमें छल कपट नहीं। तो वहां हम पाठ करने गए जी। हमने आना था 12 तारीख को, हम आए 13 तारीख को, लेट हो गए थोड़े। तो इन्होंने पता था कि 12 महाराज जी ने आना है कुटिया में, तो ये 11 शाम ने पहुंच गए। और यह बेहोश पड़ी उड़े या संतोष, हम 12 ना या 12 ने भी हुए रहे, जगबीर भी हुई रहे इसके साथ, वो फौज में है। वहां पर हाल बना था हमारा एक सत्संग का। हम 13 न पहुंचे इस समय, अगस्त का महीना। तो न्यू बोले जी एक बेबे आ रही है, बहुत घनी बीमार से। अब बीमार का के मतलब हमारे दौरान को डॉक्टर ना वैद नहीं, ये बीमार है, बीमार आने लगे, कुछ अच्छे ढंग का नाम लेनी आता नहीं। अपने मन में संकल्प कर रहा मैं। इतने में इसको कुटिया में ठा के वो जगबीर एक दिन और पकड़ के मेरे पास ले आया। और मैं बाहर बैठा था, ऐसे छां आई हुई थी शाम के समय हाल के अंदर। इनको जब पकड़ के वो ले आए, आप विचार कीजिए, सतकर मानिए, जो ही मेरे पास लाके या संतोष बिठाई और जगबीर को पूछना ये बात इसके पति से, न्यू अर्जू सिर जोड़ रखा, इसकी हालत न्यू नाड़ टेढ़ी हो रही छोरी की। खाट के पास बिठाई, जैसे हम स्वाभाविक वैसे हाथ रखते हैं, बेबे ठीक हो जाएगी बेटी, माड़ा मन ना करे, सब करेंगे, बंदी छोड़। मैंने ऐसे हाथ ऊपर से हटाया भी नहीं था, इतना में यह लड़की न्यू बैठ गई कि जब उसका कुछ भी कोई ना।
बोल सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर साहेब। वो बोला जा बेटी सेवा करवा। वहां पर सेवा चल रही थी, सेवक थे, मिस्त्री थे, उनकी रोटी बनानी थी। छोरी ने डट कर रोटी बनवाई, सारा काम करवाया। अगले दिन सारा काम करवाया। अगले दिन ये दिन के 11 बजे नाम लेकर और जब घर न आए, फिर हमने कहा एक पाठ करवाओ बंदी छोड़ की वाणी का, ये धर्म का काम हो से। तो जिस दिन ये पाठ प्रकाश हुआ इनका, मैं जाता हूं पिछले दिन, जिस दिन पाठ प्रकाश हुआ इसका फिर गड़बड़ होगी एक बवाई और या दर्द पड़ी और गिर के आप पाप बोला। मैं गया जो बताई ना सुखबीर नरेन की मार ने, और सारे पड़ोसी उड़ोसी वो सारी इकट्ठी होगी। अब के बोल रहे हैं वो पितर के, एक तो बूढ़ा मर रहा था, ताऊ है दादा, और एक उसका लड़का छोटा सा उम्र का 12, 13, 14 साल की उम्र का, वो मर रहा है। और जब पहला न्यो क्या करता, तुमने खोऊंगा धरती पर तय, थारा न्यो कर दूंगा, थारा नाश करूंगा, मेरा हक दे दो फलान। उस दिन वो के बोलिया, मैं तना नाटू था निर्भाग, तुम आज ना ले चला, बड़ा बुढ़ा आदमी मरवा दिया तने। तो बोला तू आज ना ले चला, मैं नाटू था, उनके महाराज जी का नाम ले लिया ही, मारी उड़ा पार बसावा को ना। अन्य बोला तो अब आई आज तो हम थारा आगे गलती तय, आज पाछा हम तो बड़ा को नहीं। पर ने बोला जावांगे कि थारी रोखाड़ करया करांगे खेता में। जब बोल सतगुरुदेव। इनका पेटा भरनता ही बंदी छोड़ने ने दिखाया था ना, कड़ा बढ़न दे वो नाड़े, अगर इनका यकीन ना होगा तो उस दिन के बाद 2 साल तो ऊपर हो गए इस लड़की ने बंदी छोड़ की कृपा थे इसका स्वस्थ शरीर से। बोल सतगुरुदेव। तो भाई और बहनों, सत्संग सुनकर आप जी को विश्वास हो जाना चाहिए, दास यहां पर आपको अनेकों सत्संग नहीं सुना सकता, केवल आपको एक सत्संग सुनाया है। ऐसे ऐसे ना जाने सैकड़ों की संख्या में गुरुदेव भगवान ने अपनी आत्माओं के कष्ट निवारण किए हैं मात्र अपने आशीर्वाद से। तथा परमेश्वर मुनिंदर जी ने सिर पर हाथ रखा तो दोनों का असाध्य रोग छूमंत्र हो गया, अर्थात दोनों नल तथा नील स्वस्थ हो गए। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर प्रभु के चरणों में गिरकर घंटों रोते रहे तथा कहा, आज हमें प्रभु मिल गया। भाई और बहनों, नल और नील ने तो अपने परमात्मा को पहचान लिया था, परंतु वर्तमान कलयुग की बिचली पीढ़ी में आज भी आत्माएं अपने परमात्मा को नहीं पहचान पा रही हैं। ऐसे ऐसे असाध्य रोगों से छुटकारा प्राप्त करने के बावजूद भी अपने गुरुदेव भगवान को कबीर परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पा रही हैं। और सतगुरु रामपाल जी अर्थात जिंदा कबीर परमात्मा के धरती पर प्रकट रहते सहते जून के महीने में कागज के टुकड़े को कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली मुर्दा फोटो को कबीर भगवान मानकर जून के महीने में सतलोक आश्रमों में जा जाके उस मुर्दा फोटो का कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर प्रभु के चरणों में गिरे, घंटों रोते रहे तथा कहा, आज हमें प्रभु मिल गया जिसकी हमें वर्षों से खोज थी। उससे प्रभावित होकर ऋषि मुनिंदर जी से नाम दीक्षा ले लिया। मुनिंदर साहिब जी के साथ ही सेवा में लगने लगे। पहले ऋषियों व संतों का समागम पानी की व्यवस्था देखकर नदी के किनारे होता था। नल और नील दोनों बहुत प्रभु प्रेमी तथा भोली आत्माएं थी। परमात्मा में श्रद्धा बहुत हो गई थी, सेवा बहुत किया करते थे। समागमों में रोगी व वृद्ध व विकलांग भक्तजन आते तो उनके कपड़े धोते तथा बर्तन साफ करते, उनके लोटे और गिलास साफ कर देते थे। परंतु थे भोले से दिमाग के, कपड़े धोने लग जाते तो सत्संग में जो प्रभु की कथा सुनी होती उसकी चर्चा करने लग जाते। देखो, गुरुदेव भगवान हमें सत्संग के माध्यम से ही शिक्षा देंगे कि हम भक्तों ने किस प्रकार से अपना जीवन जीना है, अपनी दैनिक जो क्रिया है उनको करना है। क्या कह रहे परमात्मा कि नल और नील जब भक्तों की सेवा के लिए जाते थे, उनके कपड़े वगैरह उनके बर्तन वगैरह साफ करने के लिए तालाब पर जाते थे, तो वो उनको पानी में भिगो के और फिर आपस में चर्चा करने लग जाते थे। और वो दोनों भगत जो चर्चा करते थे वो कोई जाट आरक्षण की चर्चा नहीं होती थी, राजपूत करणी सेना या आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टरों की कोई ज्ञान चर्चा नहीं होती थी। हरियाणा के जाट भवन में कौन कौन सा फ्लोर बनवाएगा, गुरुजी का बड़ा लड़का कितने पैसा देगा, ये चर्चा नहीं होती थी। वहां चर्चा होती थी परमात्मा के ज्ञान की। वे दोनों आपस में बैठकर परमात्मा की महिमा करते थे।
सत्संगों में गुरुदेव भगवान ने जो अमृत ज्ञान दिया होता था उसकी आपस में चर्चा करते थे कि आज गुरुदेव भगवान ने कैसा अमृत ज्ञान दिया है। आप और हम तो मरने ही वाले थे, लेकिन गुरुदेव ने तो आशीर्वाद मात्र से हम दोनों का असाध्य रोग ठीक कर दिया। भाई ये तो परमात्मा आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं। केवल इस प्रकार की चर्चा किया करते थे। और आज वर्तमान में कलयुग की बिचली पीढ़ी में यदि आप सतलोक आश्रमों में जाकर देखेंगे तो वहां पर ज्ञान चर्चा के नाम पे कुछ नहीं है, 0/0। वहां पे बहुत सारे भगत तो आपको कबीर जी का झोपड़ा देखते हुए मिलेंगे, उसकी सेल्फी लेते हुए मिलेंगे। कुछ भगत आपको लहर तारा तालाब के ऊपर घूमते हुए सेल्फी लेते हुए मिलेंगे। कुछ आपको मिट्टी के बैल वगैरह देखते हुए मिलेंगे। कुछ आपको मिट्टी के पहाड़ देखते हुए मिलेंगे। कुछ आपको भंडारे में केवल लड्डू जलेबी बर्फी की ही चर्चा करते हुए मिलेंगे। कोई ज्ञान चर्चा नहीं, कोई साध संगति नहीं, कोई गुरु की महिमा नहीं। तो भाई और बहनों, आज आप और हम कहां खड़े हैं? कलयुग की बिचली पीढ़ी में लाके परमात्मा ने बैठा दिया। इस जुबान से अगर कुछ निकले तो केवल परमात्मा की महिमा निकले। और सेवा के नाम पे क्या है? दास आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था। वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई माता बहनाओं को क्या सेवा दे रखी है पता आपको? बहुत जबरदस्त सेवा। माता बहनों को पंपलेट बना के दे रखे हैं। इन सतलोक आश्रम वालों का कोई यूट्यूब पर चैनल है, सा न्यूज चैनल। उस सा न्यूज चैनल पर ये लोग दिन रात दुनिया भर की खबरें डालते रहते हैं। वहां पर बस एक्सीडेंट हो गई, वहां पर ज्यादा बर्फ गिर गई, वहां पर चोरी हो गई। जैसे ये दुनिया भर के टीवी चैनल जिस प्रकार से न्यूज दिखाते हैं, इस प्रकार से इन सतलोक आश्रम वालों ने सा न्यूज चैनल के नाम से एक यूट्यूब पर चैनल बनाया है। और इनका एक ही काम है, दुनिया भर की फालतू की दुनियादारी की न्यूज वगैरह उस पर डालते रहना। उस सा न्यूज चैनल को माता बहनों के माध्यम से उनको पोस्टर बना बना के दिए जाते हैं और जगत में भेज दिया जाता है, शहर में भेज दिया जाता है कि आप जाओ और लोगों को पकड़ पकड़ के आप उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। आप उनको ये पंपलेट दिखाओ कि देखो जी, ये हमारे सतलोक आश्रम का न्यूज चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका मोबाइल निकालिए, आप QR कोड को स्कैन कीजिए। एक छोटा सा वीडियो आप भाई बहन देख लीजिएगा, किस प्रकार से सेवा के नाम पर भगत समाज का अनमोल समय और समय से बर्बाद कर रहे हैं। देखिए। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं सब। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने देख लिया होगा। ये सेवा चल रही है वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में। और धिक्कार है उन माता बहनों को जो अपनी थोड़ी बहुत भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रही। अरे घर बैठ के परमात्मा के सत्संग सुनो, अपना सुमरण करो। ये अपने फायदे के लिए आप लोगों को मोहरा बनाकर अपने यूट्यूब के चैनलों को सब्सक्राइब करवाते फिरते हैं। वो क्या सेवा है? क्या खाक सेवा है वो? तो भाई और बहनों, संगत में भी काल ने जरा सी बुद्धि नहीं छोड़ी है। उसकी चर्चा करने लग जाते, दोनों भगत प्रभु चर्चा में बहुत मस्त हो जाते और वस्तुएं दरिया के जल में कब डूब जाती उनको पता भी नहीं चलता। किसी की 4 वस्तु लेकर जाते तो 2 वस्तु वापस लाकर देते थे। भगत जन कहते कि भाई आप सेवा तो बहुत करते हो, परंतु हमारा तो बहुत काम बिगाड़ देते हो। अब ये खोई हुई वस्तुएं हम कहां से लेकर आएं? आप हमारी सेवा ही करना छोड़ दो, हम अपनी सेवा आप ही कर लेंगे। नल तथा नील दोनों रोने लग जाते थे कि हमारी सेवा न छीनो, अब की बार नहीं खोएंगे। परंतु फिर वही काम करते, प्रभु की चर्चा में लग जाते और वस्तुएं डूब जाती। भगत जनों ने मुनिंद्र जी से प्रार्थना की कि कृपया आप नल तथा नील को समझाओ। ये न तो मानते हैं और कहते हैं तो रोने लग जाते हैं। हमारी तो आदि भी वस्तुएं वापस नहीं लाते। बर्तन व वस्त्र धोते समय वे दोनों भगवान की चर्चा में मस्त हो जाते हैं।
और वस्तुएं डूब जाती है। मुनिंदर साहिब ने एक दो बार नल नील को समझाया, वे रोने लग जाते थे कि साहिब हमारी ये सेवा न छीनो। सतगुरु मुनिंदर साहिब ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा नल तथा नील खूब सेवा करो, आज के बाद आपके हाथ से कोई भी वस्तु चाहे पत्थर या लोहा भी क्यों ना हो जल में नहीं डूबेगी। समुद्र पर रामचंद्र के पुल के लिए पत्थर तैराना। एक समय की बात है कि सीता जी को रावण उठाकर ले गया। भगवान राम को पता भी नहीं कि सीता जी को कौन उठाकर ले गया। अब दुनिया कहती है राम जी चले ना श्री राम के बिना, और वो चले ना हनुमान के बिना, और श्री रामचंद्र जी को पता भी नहीं था कि मेरी औरत को उठा के कौन ले गया। अब बताओ, फिर भी दुनिया उनको परमात्मा परमात्मा कहती है। श्री रामचंद्र जी इधर उधर खोज करते हैं। हनुमान जी ने खोज करके बताया कि सीता माता लंकापति रावण की कैद में है। पता लगने के बाद भगवान राम ने रावण के पास शांति दूत भेजे तथा प्रार्थना की कि सीता लौटा दे, परंतु रावण नहीं माना। युद्ध की तैयारी हुई, तब समस्या यह आई कि समुद्र से सेना कैसे पार करें। भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की कि रास्ता दें, परंतु समुद्र टस से मस न हुआ। जब समुद्र नहीं माना, तब श्री राम ने उसे अग्नि बाण से जलाना चाहा। भयभीत समुद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने आया और कहा कि भगवान, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, मुझे जलाओ मत, मेरे अंदर ना जाने कितने जीव जंतु बसे हैं। अगर आप मुझे जला भी दोगे तो भी आप मुझे पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। समुद्र ने कहा, भगवान ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मेरी मर्यादा भी रह जाए और आपका पुल भी बन जाए। तब भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा कि वह क्या है। ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर भी तैर जाते हैं। हर वस्तु चाहे वह लोहे की हो तैर जाती है। श्री रामचंद्र ने नल तथा नील को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है। तो नल तथा नील ने कहा कि हाँ जी, हमारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे। तो श्री राम ने कहा कि परीक्षण करवाओ। उन नादानों नल तथा नील ने सोचा कि आज सबके सामने तुम्हारी बहुत महिमा होगी। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव मुनिंदर जी कबीर परमेश्वर जी को यह सोचकर याद नहीं किया कि अगर हम उनको याद करेंगे तो कहीं श्री राम ये न सोच ले कि इनके पास शक्ति नहीं है, ये तो कहीं और से मांगते हैं। उन्होंने पत्थर उठाकर समुद्र के जल में डाला तो वह पत्थर डूब गया। नल तथा नील ने बहुत कोशिश की, परंतु उनसे पत्थर नहीं तैरे। तब भगवान राम ने समुद्र की ओर देखा, मानो कहना चाह रहे हों कि आप तो झूठ बोल रहे थे, इनमें तो कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, कृपया अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों समझ गए कि आज तो हमने गलती कर दी। उन्होंने सतगुरु मुनिंदर साहिब जी को याद किया। सतगुरु मुनिंदर कबीर परमेश्वर वहां पर पहुंच गए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा दुर्भाग्य है कि आपके सेवकों से पत्थर नहीं तैर रहे हैं। मुनिंदर साहिब ने कहा कि अब इनके हाथ से कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको अभिमान हो गया है। सतगुरु की वाणी प्रमाण करती है कि गरीब जैसे माता गर्भ को राखे यतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जाए। उस दिन के बाद नल तथा नील की वह शक्ति समाप्त हो गई। श्री रामचंद्र जी ने परमेश्वर मुनिंदर साहिब जी से कहा कि हे ऋषिवर, मुझ पर बहुत आपत्ति पड़ी हुई है, दया करो, किसी प्रकार सेना पर ले पार हो जाए। जब आप अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो तो प्रभु मुझ पर भी कुछ रजा करो। मुनिंदर साहिब जी ने कहा कि ये जो सामने वाला पहाड़ है, मैंने उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी है, इसके बीचों बीच के पत्थर उठा लाओ, वे नहीं डूबेंगे। श्री राम ने परीक्षण के लिए पत्थर मंगवाया, उसको पानी पर रखा तो वह तैरने लग गया।
नल तथा नील कारीगर भी थे। हनुमान जी प्रतिदिन भगवान याद किया करते थे। अपनी दैनिक क्रिया भी करते रहने के लिए राम राम भी लिखता रहा और पहाड़ के पहाड़ उठाकर ले आता था। नल नील उनको जोड़ तोड़ कर पुल में लगा देते थे। इस प्रकार पुल बना था। धर्मदास जी कहते हैं, रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, जासत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला तिराने वाले, धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। भाई और बहनों, ये जो कथाएं हैं, आज से पहले हम कबीर सागर के सरलार्थ में बहुत अच्छे से इनका जिक्र कर चुके हैं। उसके लिए आप जी ने अभी तक यदि पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वो देख लेने चाहिए। हम केवल इन कथाओं को गुरुदेव के कर कमल से लिखित होने के कारण पढ़ते चले जाएंगे। कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थर पर राम नाम लिख दिया था, इसलिए पत्थर तैर गए। कोई कहता था कि नल नील ने पुल बनाया था। कोई कहता था कि श्री राम ने पुल बनाया था। परंतु यह सत कथा ऐसे है जो ऊपर लिखी है। सत कबीर की साखी, पृष्ठ 179 से 182 तक। पीव पिछाण के अंग। कबीर, तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मर्म न पावे। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को तो सभी ध्याते हैं, सभी पूजते हैं, लेकिन चौथा जो इनका पिता है ज्योति निरंजन काल, उसको कोई नहीं जानता। चौथा छाड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। उस चौथे को छोड़कर भी, ज्योति निरंजन को भी छोड़कर परमात्मा कहते हैं जो पांचवे को ध्यावेगा, पांचवे की पूजा करेगा। पांचवा कौन? खुद कबीर साहेब, कहे कबीर सो हम पे आवे, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कबीर, ओमकार निश्चय भया ये करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पहचान। ओमकार निश्चय भया, ओमकार बोध है इस ब्रह्म का, क्योंकि इस ज्योति निरंजन का ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतम। तो परमात्मा कहते हैं खाली ओम को ही सर्वश्रेष्ठ मत मानो, सबसे ऊपर मत मानो। ये ओम तो इस ज्योति निरंजन काल का मंत्र है। कबीर, ओंकार निश्चय भैया ये करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पहचान। अब वो साचा शब्द आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर यानी ये कबीर परमात्मा स्वयं लेकर आए हैं। इनकी शरण में आने के बाद ही पहचान होगी। कबीर, राम कृष्ण अवतार हैं, इनका ना ही संसार, और जिन साहिब संसार किया सो किन्हू न जन्या नार। कि जो श्री राम श्री कृष्ण हैं, आप केवल इन्हीं को भगवान मान के पूज रहे हो कि ये दुनिया इन्हीं ने बनाई है, संसार इन्हीं ने बनाया है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे राम कृष्ण अवतार हैं, इनका ना ही संसार, ये तो सदा खुद भी नहीं रहते यहाँ पर। और जिन साहिब संसार किया, और जिस परमात्मा ने पूरी दुनिया को रचा है, सो किन्हू जन्या नार, उसको तो किसी औरत ने जन्म नहीं दिया, वो तो स्वयंभू होता है, स्वयं प्रकट होता है। कबीर, चार भुजा के भजन में भूली परे सब संत। चार भुजा कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश के चार चार भुजा हैं। तो कहते हैं चार भुजा के भजन में भूली पड़े सब संत, कबीरा सुमरो तासों को जाके भुजा अनंत। परमात्मा अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि भाई कबीर तो उस परमात्मा की पूजा करता है जिसकी अनंत बुझाएं हैं, अनंत। कबीर, समुद्र पाट लंका गए, सीता को भरतार, ताही अगस्त्य मुनि पी गयो, इनमें कौन करतार। कि आप खाली श्री रामचंद्र जी को इसी बात को लेकर भगवान मानते हो कि उन्होंने लंका पर जाने के लिए समुद्र के ऊपर जो है वो पुलिया बना दिया था। और यहां तो एक अगस्त्य नाम का मुनि था, ऋषि था, उसने तो एक घूंट में 7 समुद्रों को पी लिया था। ये कथा भी आप परम भगत भाई बहन अब अच्छे से जान गए हैं कि कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी जो कि त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए हुए थे, उन्होंने अपनी शक्ति से उन पत्थरों को हल्का किया था, तब कहीं जाकर श्री रामचंद्र जी समुद्र पर पुलिया बना पाए थे। कबीर, गिरवर धार्यो श्री कृष्ण जी, द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि संहारी, इनमें कौन भगवंत।
अगर आप इसी बात से रामचंद्र जी को भगवान मान रहे हैं कि उन्होंने समुद्र पे पुलिया बना दिया, तो श्री कृष्ण जी ने तो गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था, और हनुमान जी ने द्रोणागिरी पहाड़ को उठा लिया था, जो गोवर्धन से भी कई गुना ज्यादा लंबा चौड़ा था। और फिर शेषनाग ने तो आप लोगों के अनुसार पूरी पृथ्वी को ही अपने अपने फन के ऊपर उठा रखा है। फिर इनमें सबसे बड़ा भगवान कौन हुआ? तो ये तो है लोकवेद, सुनी सुनाई बातें। असलियत क्या है? गिरवर धार्यो कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर वो गोवर्धन पर्वत भी अपनी उंगली पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने, इस कबीर परमात्मा ने उठाया था। और द्रोणागिरी पहाड़ को भी हनुमान जी का रूप बनाकर, हनुमान जी को अपनी शक्ति देकर उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने उठाया था। हनुमान जी के बस की बात नहीं थी। और ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि को भी परमात्मा ने अपने वचन से स्त्री किया हुआ है, किसी बैल के सींग पर या शेष नाग के फण के ऊपर नहीं टिकी हुई है। कबीर काटे बंधन विपत्ति में कठिन किया संग्राम, चीनो रे नर प्राणियां गरुड़ बड़ो के राम। इन सब वाणियों का सरलार्थ भाई और बहनों आप और हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम सीधे सीधे आगे बढ़ेंगे। कबीर कहे चित चेत हूं शब्द करो निर्वार, श्री राम ही करता कहत है भूली पर्यो संसार। कबीर जिन राम कृष्ण व निरंजन कियो, सो तो करता न्यार, अंधा ज्ञान न बूझ ही कहे कबीर विचार। कबीर परमेश्वर द्वारा विभीषण तथा मंदोदरी को शरण में लेना, यानी त्रेता युग में जब कबीर परमात्मा ऋषि मुनिंदर जी के रूप में अवतरित हुए, प्रकट हुए, तो उन्होंने रावण की पत्नी मंदोदरी और रावण के छोटे भाई विभीषण को भी अपनी शरण में लिया था। परमेश्वर मुनिंदर जी अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील को शरण में लेने के उपरांत श्री लंका में गए। वहां पर एक परम भगत विचित्र चंद्र विजय जी का 16 सदस्यों का परिवार रहता था। वे भाट जाति में उत्पन्न पुण्यकर्मी प्राणी थे। परमेश्वर मुनिंदर अर्थात कबीर देव जी का उपदेश सुनकर पूरे परिवार ने नामदान प्राप्त किया। परम भगत विचित्र चंद्र विजय जी की पत्नी भगतमती करमवती लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी के पास नौकरी करती थी। रानी मंदोदरी को हंसी मजाक अच्छे मंदे चुटकुले सुनाकर उसका मनोरंजन करती थी। भगत चंद्र विजय राजा रावण के पास दरबार में नौकरी करता था। राजा की बड़ाई के गाने सुनाकर उसे प्रसन्न करता था। भगत विचित्र चंद्र विजय की पत्नी भगतमती करमवती परमेश्वर से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत रानी मंदोदरी को प्रभु चर्चा जो सृष्टि रचना अपने सतगुरुदेव मुनिंदर जी से सुनी थी प्रतिदिन सुनाने लगी। भगतमती मंदोदरी रानी को अति आनंद आने लगा। कई कई घंटों तक प्रभु की सतकथा को भगतमती करमवती सुनाती रहती तथा मंदोदरी की आंखों से आंसू बहने लगते। एक दिन रानी मंदोदरी ने करमवती से पूछा, आपने ये ज्ञान किससे सुना? आप तो बहुत अनाप शनाप बातें किया करती थी। इतना बदलाव परमात्मा तुल्य संत बिना नहीं हो सकता। तब करमवती ने बताया कि हमने एक परम संत से अभी अभी उपदेश लिया है। रानी मंदोदरी ने संत के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा, आपके गुरु अब की बार आए तो उन्हें हमारे घर बुला कर लाना। अपनी मालकिन का आदेश प्राप्त करके शीश झुकाकर सत्कार पूर्वक कहा कि जो आपकी आज्ञा आपकी नौकरानी वही करेगी। मेरी एक विनती है, कहते हैं कि संत को आदेश पूर्वक नहीं बुलाना चाहिए, स्वयं जाकर दर्शन करना श्रेयकर होता है, और जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। महारानी मंदोदरी ने कहा कि अब के आपके गुरुदेव जी आए तो मुझे बताना, मैं स्वयं उनके पास जाकर दर्शन करूंगी। परमेश्वर ने फिर श्रीलंका में कृपा की। मंदोदरी रानी ने उपदेश प्राप्त किया। कुछ समय उपरांत अपने प्रिय देवर भगत विभीषण जी को उपदेश दिलाया। भगतमती मंदोदरी उपदेश प्राप्त करके अहरनिश प्रभु स्मरण में लीन रहने लगी, यानी दिन रात प्रभु के स्मरण में लीन रहने लगी। अपने पति रावण को भी सतगुरु मुनिंदर जी से उपदेश प्राप्त करने की कई बार प्रार्थना की, परंतु रावण नहीं माना तथा कहा करता था कि मैंने परम शक्ति महेश्वर मृत्युंजय शिव जी की भक्ति की है, इसके तुल्य कोई शक्ति नहीं है, आपको किसी ने बहका लिया है।
कुछ ही समय उपरांत वनवास प्राप्त श्री सीता जी का अपहरण करके रावण ने अपने 9 लखा बाग में कैद कर लिया। भगतमती मंदोदरी के बार बार प्रार्थना करने से भी रावण ने माता सीता जी को वापस छोड़कर आना स्वीकार नहीं किया। तब भगतमती मंदोदरी जी ने अपने गुरुदेव मुनिंद्र जी से कहा, महाराज जी, मेरे पति ने किसी औरत का अपहरण कर लिया है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, वह उसे वापस छोड़कर आना किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं कर रहा है। आप दया करो मेरे प्रभु, आज तक जीवन में मैंने ऐसा दुख नहीं देखा था। परमेश्वर मुनिंद्र जी ने कहा कि बेटी मंदोदरी, ये औरत कोई साधारण स्त्री नहीं है। श्री विष्णु जी को श्रापवश पृथ्वी पर आना पड़ा है। वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र नाम से जन्मे हैं। इनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त है तथा लक्ष्मी जी स्वयं सीता के रूप में, इनकी पत्नी रूप में वनवास में श्री राम के साथ थी। उसे रावण एक साधु वेश बनाकर धोखा देकर उठा लाया है। ये स्वयं लक्ष्मी ही सीता जी है। इसे शीघ्र वापस करके क्षमा याचना करके अपने जीवन की भिक्षा याचना रावण करे तो इसी में इसका शुभ है। भगतमती मंदोदरी के अनेकों बार प्रार्थना करने से रावण नहीं माना तथा कहा कि वे 2 मस्खरे जंगल में घूमने वाले मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मेरे पास अनिगनत सेना है। मेरे 1 लाख पुत्र तथा 1.25 लाख नाती हैं। मेरे पुत्र मेघनाथ ने स्वर्ग राज इंद्र को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर रखा है। 33 करोड़ देवताओं को हमने कैद कर रखा है। तू मुझे उन 2 बेसहारा वन में विचर रहे वनवासियों को भगवान बताकर डराना चाहती है। इस स्त्री को वापस नहीं करूंगा। मंदोदरी ने भक्ति मार्ग का ज्ञान जो अपने पूज्य गुरुदेव जी से सुना था, रावण को बहुत समझाया। विभीषण ने भी अपने बड़े भाई को समझाया। रावण ने अपने भाई विभीषण को पीटा तथा कहा कि तू ज्यादा श्री रामचंद्र का पक्षपात कर रहा है, उसी के पास चला जा। एक दिन भगतमती मंदोदरी ने अपने पूज्य गुरुदेव जी से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरा सुहाग उजड़ रहा है, एक बार आप भी मेरे पति को समझा दो। यदि वह आपकी बात को नहीं मानेगा तो मुझे विधवा होने का दुख नहीं होगा। अपनी वचन की बेटी मंदोदरी की प्रार्थना स्वीकार करके राजा रावण के दरबार के समक्ष खड़े होकर परमेश्वर मुनिंद्र जी ने द्वारपालों से राजा रावण से मिलने की प्रार्थना की। द्वारपालों ने कहा, ऋषि जी, इस समय हमारे राजा जी अपना दरबार लगाए हुए हैं। इस समय अंदर का संदेशा बाहर आ सकता है, बाहर का संदेश अंदर नहीं जा सकता। हम विवश हैं। तब पूर्ण प्रभु अंतर्ध्यान हुए तथा राजा रावण के दरबार में प्रकट हो गए। रावण की दृष्टि ऋषि पर गई तो गरज कर पूछा, इस ऋषि को मेरी आज्ञा के बिना किसने अंदर आने दिया? उन द्वारपालों को लाकर मेरे सामने कत्ल कर दो। तब परमेश्वर ने कहा, राजन, आपके द्वारपालों ने स्पष्ट मना कर दिया था, उन्हें पता नहीं कि मैं कैसे अंदर आ गया। रावण ने पूछा कि तू अंदर कैसे आया? तब पूर्ण प्रभु मुनिंदर वेश में अदृश्य होकर पुनः प्रकट हो गए तथा कहा कि मैं ऐसे आ गया। रावण ने पूछा कि आने का कारण बताओ। तब प्रभु ने कहा कि आप योद्धा होकर एक अबला का अपहरण कर लाए हो। ये आपकी शान व सूरवीरता के विपरीत है। सीता कोई साधारण औरत नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है। श्री रामचंद्र जी जो इसके पति हैं, वे स्वयं विष्णु हैं। इसे वापस करके अपने जीवन की भिक्षा मांगो, इसी में आपका श्रेय है। इतना सुनकर तमोगुण भगवान शिव का उपासक रावण क्रोधित होकर नंगी तलवार लेकर सिंहासन से दहाड़ता हुआ कूदा तथा उस नादान प्राणी ने तलवार के अंधाधुंध 70 वार ऋषि जी को मारने के लिए किए। परमेश्वर मुनिंद्र जी ने एक झाड़ू की सीख हाथ में पकड़ी हुई थी, उसको ढाल की तरह आगे कर दिया। रावण ने 70 वार उस नाजुक सीख पर किए। ऐसे आवाज हुई जैसे लोहे के खंभे पिलर पर तलवार लग रही हो। सीख टस से मस नहीं हुई। रावण को पसीने आ गए, फिर भी अपने अहंकार वश नहीं माना। ये तो जान लिया कि ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। रावण ने अभिमान वश कहा कि मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुननी, आप जा सकते हैं। परमेश्वर अंतर्ध्यान हो गए तथा मंदोदरी को सर्व वृतांत सुनाकर
प्रस्थान किया। रानी मंदोदरी ने कहा, गुरुदेव अब मुझे विधवा होने में कोई कष्ट नहीं होगा। श्री रामचंद्र व रावण का युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ। जिस लंका के राज्य को रावण ने तमोगुण भगवान शिव की कठिन साधना करके 10 बार शीश न्योछावर करके प्राप्त किया था, वह क्षणिक सुख भी रावण का चला गया तथा नरक का भागी हुआ। इसके विपरीत पूर्ण परमात्मा के सतनाम साधक विभीषण को बिना कठिन साधना किए पूर्ण प्रभु की सत्य साधना व कृपा से लंका देश का राज्य भी प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों तक विभीषण ने लंका का राज्य का सुख भोगा तथा प्रभु कृपा से राज्य में पूर्ण शांति रही। सभी राक्षस वर्ती के व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो चुके थे। भगतमती मंदोदरी तथा भगत विभीषण तथा परम भगत चंद्र विजय जी के परिवार के पूरे 16 सदस्य तथा अन्य जिन्होंने पूर्ण परमेश्वर का उपदेश प्राप्त करके आजीवन मर्यादा वक्त सत्य भक्ति की, वे सर्व साधक यहाँ पृथ्वी पर भी सुखी रहे तथा अंत समय में परमेश्वर के विमान में बैठकर शतलोक शाश्वत स्थानम में चले गए। भाई और बहनों, यहाँ गुरुदेव भगवान को लिखना पड़ता है, लेकिन असलियत यह है कि मंदोदरी और विभीषण अभी तक पार नहीं हुए हैं, क्योंकि वो पार होने का समय नहीं था। उस समय परमात्मा ने किसी को शतनाम भी नहीं देना था। केवल प्रथम मंत्र के बीच के 5-5 मंत्र या अकेला ओम मंत्र या किसी को सोहम मंत्र। उस समय केवल परमात्मा उन आत्माओं को भक्ति से चार्ज कर रहे थे ताकि ये आत्माएं कलयुग की पिछली पीढ़ी तक मनुष्य जन्म प्राप्त करती हुई आ जाएं। विभीषण और मंदोदरी को अंतकाल में शरीर छूटने के बाद गुरुदेव भगवान ने अपने एक सत्संग में बताया कि परमात्मा ने उनको स्वर्ग में भेज दिया था। उन्होंने भक्ति अवश्य मुनिंद्र ऋषि जी से प्राप्त कर ली थी, लेकिन आस्था उनकी भगवान विष्णु में थी। इसलिए परमेश्वर ने अंतकाल में उनको स्वर्ग में भेज दिया। सुनिए सत्संग। कहते हैं विभीषण का भाग बहुत अच्छा था, उसमें दास भाव आया। रावण में वो नहीं था, जिसके कारण ना तो लंका रही, ना राज रहा और नरक मिला। और विभीषण के अंदर आधिन्य थी, भगवान की भक्ति करता था और आधिन्य करता था। उसको वो लंका मिली जिसको रावण चाहता था जीरो जान से, और साथ में परमात्मा प्राप्ति हुई, स्वर्ग प्राप्ति हुई। तो भाई और बहनों, आप और हमने ज्ञान आधार से इन बातों पर निष्कर्ष निकालकर आगे बढ़ना होगा। पार होने का फाइनल टाइम तो अब है, वर्तमान का समय। अब परमेश्वर उन सभी आत्माओं को घुमा फिरा के मनुष्य जन्म देंगे, और यदि वे अंत काल तक मर्यादा में रह के भक्ति करते रहेंगे तो ही सतलोक जा पाएंगे। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 7 मंत्र 12 से 15 में कहा है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की साधना से मिलने वाली क्षणिक सुविधाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे राक्षस स्वभाव वाले मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझकाल ब्रह्म को भी नहीं बचते। फिर गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में गीता बोलने वाला काल ब्रह्म प्रभु कह रहा है कि कोई एक उदार आत्मा मेरी ब्रह्म की ही साधना करता है, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। वे भी नेक आत्माएं मेरी अनुतमाम अति अश्रेष्ठ गतिम यानी गति में आश्रित रह गए, वे भी पूर्ण मुक्त नहीं हैं। इसलिए पवित्र गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर पूर्ण परमात्मा अर्थात तत् ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा शतलोक अर्थात सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसलिए पुण्यात्माओं से निवेदन है कि आज इस दासन के भी दास रामपाल दास के पास पूर्ण परमात्मा प्राप्ति की वास्तविक विधि प्राप्त है। निःशुल्क उपदेश लेकर लाभ उठाएं। फिर धर्मदास जी ने प्रश्न किया, धर्मदास जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, कुछ श्रद्धालु भी श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, यह शास्त्र विरुद्ध है या अनुकूल? उत्तर दिया परमात्मा ने, कबीर देव ने कहा, हे धर्मदास, अर्जुन को काल ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण पूजा करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। गीता अध्याय 16 श्लोक 23, इससे तेरे लिए कर्तव्य अर्थात करने योग्य भक्ति कर्म तथा अकर्तव्य अर्थात
न करने योग्य जो त्यागने योग्य कर्म है उनकी व्यवस्था में शास्त्र में लिखा उल्लेख ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत भक्ति कर्म अर्थात साधना ही करने योग्य है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24। हे धर्मदास जी, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 व 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 20 से 23 तथा 25 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी की पूजा करना भी व्यर्थ कहा है। भूतों की पूजा, पितरों की पूजा व अन्य सर्व देवताओं की पूजा को भी अविधि पूर्वक शास्त्र विधि विरुद्ध बताया है। हनुमान तो राम भगत थे, वे स्वयं भी भक्ति करते थे तथा अन्य को भी श्री राम की भक्ति करने को ही कहते थे। यदि कोई भगत दूसरे भगत की पूजा करता है वह शास्त्र विधि विरुद्ध होने से व्यर्थ है। त्रेता युग में मैंने हनुमान को भी शरण में लिया था। फिर धर्मदास जी ने सवाल किया। धर्मदास जी ने प्रश्न किया, हे कबीर परमेश्वर, आपने तो मेरे आश्चर्य को अधिक बढ़ा दिया। श्री हनुमान जी को तो अपनी शक्ति तथा श्री राम की भक्ति पर अत्यधिक अभिमान था। हे दीनानाथ, आपने हनुमान जी की बुद्धि को कैसे बदला? मुझ किंकर पर कृपया करके बताइए। उत्तर कृपया पढ़े हनुमान बोध के सारांश में प्रश्न 235 पर, जो कि आप और भगत भाई बहन पहले इस विषय पर पूरा वीडियो बना चुके हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर जी का द्वापर युग में प्रकट होना। फिर द्वापर युग में कबीर परमात्मा किस नाम से प्रकट हुए, किन किन आत्माओं को मिले, क्या क्या लीलाएं की परमात्मा ने। पूर्ण परमात्मा कबीर जी का द्वापर युग में प्रकट होना। प्रसन्न किया धर्मदास जी ने, हे परमेश्वर, अपने दास धर्मदास पर कृपया करके द्वापर युग में प्रकट होने की कथा सुनाएं जिससे तत्व ज्ञान प्राप्त हो। उत्तर दिया परमात्मा ने। कबीर परमेश्वर ने कहा, हे धर्मदास, द्वापर युग में भी मैं रामनगर नामक नगरी में एक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुआ। एक निसंतान वाल्मीकि कालू तथा उसकी पत्नी गोदावरी दंपत्ति अपने घर ले गए। एक ऋषि से मेरा नामकरण करवाया। उसने भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होने के आधार से मेरा नाम करुणामय रखा। मैंने 25 दिन तक कोई आहार नहीं किया। मेरी पालक माता अति दुखी हुई। पिताजी भी कई साधु संतों के पास गए, मेरे ऊपर झाड़ फूंक भी कराई। वे विष्णु के पुजारी थे। उनको अति दुखी देखकर मैंने विष्णु को प्रेरणा दी। विष्णु भगवान एक ऋषि रूप में वहां आए तथा पिता कालू से कुशल मंगल पूछा। पिता कालू तथा माता गोदावरी कलयुग में सम्मन तथा नेकी रूप में दिल्ली में जन्मे थे। यानी भाइयों और बहनों, द्वापर युग में परमात्मा ने जिन आत्माओं को अपनी परवरिश के लिए निमित्त बनाया था, कालू तथा गोदावरी को, फिर कलयुग की प्रथम पीढ़ी में यानी 650 साल पहले जिस व्यक्ति ने, क्योंकि भगत तो नहीं बन पाया था वो अंत तक, जिस कालू नामक व्यक्ति ने परमात्मा के मुंह बोले पिता की भूमिका निभाई थी द्वापर युग में, वो कालू नाम का व्यक्ति 650 साल पहले बना सम्मन। और जो उसकी पत्नी थी गोदावरी, वो थी नेकी। यानी पुण्यात्माओं, हम आत्माओं का अनंत जन्मों का हिसाब किताब ये चलता हुआ आ रहा है। आज परमेश्वर ने उन सभी आत्माओं को कहां पर लाकर सेट कर दिया है। और आज वे सभी आत्माएं, वो कालू, वो गोदावरी, वो विद्याधर, वेदविग, सम्मन, नेकी, आज वो सभी आत्माएं वर्तमान की कलयुग की बिचली पीढ़ी में आई हुई हैं। और परमेश्वर ने उन आत्माओं को, अपनी विशेष आत्माओं को चुन चुन के साध संगति से जोड़ दिया है। साध संगति में जुड़े हुए भाई बहन परमेश्वर की उन विशेष आत्माओं में से हैं। पिता कालू तथा माता गोदावरी कलयुग में सम्मन तथा नेकी रूप में दिल्ली में जन्मे थे। उन्होंने अपना दुख ऋषि जी को बताया कि हमें वृद्ध अवस्था में एक पुत्र रत्न भगवान विष्णु की कृपा से सरोवर में कमल के फूल पर प्राप्त हुआ है। ये बच्चा 25 दिन से भूखा है, कुछ भी नहीं खाया है। अब इसका अंत निकट है। परमात्मा विष्णु ने हमें अपार खुशी प्रदान की है, अब उसे छीन रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु भगवान, ये खिलौना देकर मत छीनो। हम अपराधियों से ऐसा क्या अपराध हो गया, इस बच्चे में हमारा इतना मोह हो गया है कि
यदि इसकी मृत्यु हो गई तो हम भी दोनों उसी सरोवर में डूबकर मरेंगे जहां पर यह बालक हमें मिला था। हे धर्मदास, ऋषि रूप में उपस्थित विष्णु भगवान ने मेरी ओर देखा। मैं पालने में झूल रहा था। मेरे अति स्वस्थ शरीर को देखकर विष्णु भगवान आश्चर्यचकित हुए तथा बोले, हे कालू भगत, ये बच्चा तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आप कह रहे हो ये कुछ भी आहार नहीं करता। ये बालक तो ऐसा स्वस्थ है जैसे एक शेर दूध प्रतिदिन पीता हो। ये नहीं मरने वाला। इतना कहकर विष्णु मेरे पास आया। मैंने विष्णु से बात की तथा कहा, हे विष्णु भगवान, आप मेरे माता पिता से कहो एक कुंवारी गाय लाएं। उस गाय को आप आशीर्वाद देना। वह कुंवारी गाय दूध देने लगेगी। उस गाय का दूध मैं पीऊंगा। मेरे द्वारा अपना परिचय जानकर विष्णु भगवान समझ गए ये कोई सिद्ध आत्मा है जिसने मुझे पहचान लिया है। मुझे ऋषि के साथ बातें करते हुए देख मेरे पालक माता पिता हैरान रह गए। अंदर ही अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। ऋषि ने कहा, कालू, एक कुंवारी गाय लाओ, वह दूध देगी। उस दूध को ये होनहार बच्चा पिएगा। कालू पिता तुरंत एक गाय ले आया। भगवान विष्णु ने मेरी प्रार्थना पर उस कुंवारी गाय की कमर पर हाथ रख दिया। उसी समय उस गाय की बछिया के थनों से दूध की धार बहने लगी तथा वह 3 शेर का पात्र भरने के पश्चात रुक गई। वह दूध मैंने पिया। अब भाई और बहनों, करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के आप बगल हो जा। सारी की सारी लीला कबीर परमात्मा स्वयं ही करते हैं। ये अनंत कोटि कलाओं के स्वामी है। ये एक ही समय में अनंत करोड़ पदम रूप धारण कर सकते हैं। वो जो ऋषि थे वो भी खुद कबीर परमात्मा ही थे। अरे भला, सारी सृष्टि का मालिक, सर्व सृष्टि को खिलाने पिलाने वाला और विष्णु के आशीर्वाद से दूध देने वाली गाय का दूध पिएगा क्या? और उस कुंवारी गाय में दूध कहां से आता है? गुरुदेव कहते हैं सतलोक से आता है। तो विष्णु भगवान की बेचारी की क्या औकात जो कुंवारी गाय के ऊपर थपकी मार दे और सतलोक से दूध आ जाए। ये सारा खेल परमात्मा स्वयं ही खेलता है, महिमा उनको दे देता है। मेरी तथा विष्णु जी की वार्ता की भाषा को कालू व गोदावरी समझ नहीं सके। वे मुझ 25 दिन के बालक को बोलते देखकर उस ऋषि रूप विष्णु का ही चमत्कार मान रहे थे तथा कुंवारी गाय द्वारा दूध देना भी उस ऋषि की कृपया जानकर दोनों ऋषि के चरणों में लिपट गए। मेरी पालक माता ने मुझे पालने से उठाया तथा उस ऋषि रूप में विराजमान विष्णु के चरणों में डाला। मैं जमीन पर नहीं गिरा। माता के हाथों से निकलकर जमीन से 4 फुट ऊपर हवा में पालने की तरह स्थिर हो गया। जब गोदावरी ने मुझे ऋषि के चरणों की ओर किया, भगवान विष्णु 3 कदम पीछे हट गए तथा बोले, माई, ये बालक परम शक्ति युक्त है, बड़ा होकर जनता का उपकार करेगा। इतना कहकर ऋषि रूपधारी विष्णु अपने लोक को चले दिए। मैं पुनः पालने में विराजमान हो गया। उस वाल्मीकि दंपत्ति कालू तथा गोदावरी ने मेरा हवा में स्थित होना भी ऋषि का ही करिश्मा जाना। इस कारण से मुझे कोई अवतारी पुरुष नहीं समझ सके। मैं भी यही चाहता था कि ये मुझे एक साधारण बालक ही समझें, जिससे इनकी वृद्ध अवस्था का समय मेरे लालन पालन में बीत जाए। और देखो भाई और बहनों, कितना दयालु परमात्मा है। उस कालू ने और उसकी पत्नी गोदावरी ने द्वापर युग में परमात्मा से उस समय नाम दीक्षा नहीं ली। उसके बावजूद भी भाई और बहनों, परमात्मा ने उनको अपने परम भगत के रूप में जन्म दिया, सम्मन और नेकी के रूप में। उसी सम्मन को फिर आगे अब्राहिम सुल्तान का जन्म दिया। तो भाई और बहनों, जरूरी नहीं है कि यह परमात्मा जब कोई इसे उपदेश लेगा तो ही उनको सर्व लाभ देगा, उन आत्माओं का उद्धार करेगा। ये सब कुछ परमात्मा ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। जिस समय हम अपने पिता से धोखा करके सतलोक से काल के साथ आए थे, उसी समय इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने हमारे सतलोक वापस जाने का दिन समय निश्चित कर दिया था। उस बीच के समय में तो केवल हमने सजा भोगनी है, सजा कि अपने बाप के साथ में गद्दारी करने की, अपने भगवान के अंदर दोष देखने की कितनी बड़ी सजा मिलती है। ये जो अनंत करोड़ युगों से आप और हम भाई बहन जो यहाँ पर करोड़ों बार 84 लाख योनियों के कष्ट, करोड़ों बार स्त्री और पुरुष बनकर हमने जो असहनीय पीड़ाएं झेली है, कष्ट सहे हैं, ये हम वो सजा भोग रहे हैं।
अपने पिता से गद्दारी करने की। और जिस जिस आत्मा का वो समय पूरा हो जाएगा सजा का, परमेश्वर 100 बहाने बनाकर उस आत्मा को सतलोक में ले जाएंगे। मैं शिशु काल में ही तत्व ज्ञान की वाणी उच्चारण करने लगा। उस नगरी में अकाल गिर गया। मेरे माता पिता मुझे लेकर बनारस काशी आए तथा वहां रहने लगे। कलयुग में कालू का जन्म सम्मन रूप में तथा गोदावरी का जन्म नेकी के रूप में दिल्ली में हुआ। जो कबीर जी की शरण में आए, उनका एक पुत्र शिव भी परमात्मा की शरण में आया। काशी नगर में एक सुदर्शन नाम का वाल्मीकि जाति का पुण्यात्मा मेरी वाणी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। मैंने सुदर्शन भगत को सृष्टि रचना सुनाई। सुदर्शन मेरी हम उम्र था। उस समय मेरी लीला में आयु 12 वर्ष की थी। जब काशी के विद्वानों से ज्ञान चर्चा होती थी, सुदर्शन भी मेरे साथ जाता था। एक दिन सुदर्शन ने कहा, हे करुणामय, आप जो ज्ञान सुनाते हो इसका समर्थन कोई भी ऋषि नहीं करता। आपके ज्ञान पर कैसे विश्वास हो? हे करुणामय, आप ऐसी कृपा करो जिससे मेरा भ्रम दूर हो जाए। हे धर्मदास, मैंने उस प्यारी आत्मा सुदर्शन को सतलोक के दर्शन कराए। आपकी तरह उसको भी 3 दिन तक ऊपर के सर्वलोकों में ले गया। सुदर्शन का पंच भौतिक शरीर अचेत हो गया। सुदर्शन भी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अपने इकलौते पुत्र को मृत तुल्य देखकर उसके माता पिता विलाप करने लगे तथा हमारे घर आकर मेरे माता पिता से झगड़ा करने लगे। कहा कि तुम्हारे करुण ने हमारे बच्चे को जादू जंत्र कर दिया, वह सेवड़ा है, हमारा पुत्र मर गया तो हम आपके विरुद्ध राजा को शिकायत करेंगे। मेरे माता पिता ने मेरे से उन्हीं के सामने पूछा, हे करुण, सच बता, तूने क्या कर दिया उस सुदर्शन को? मैंने कहा, वह सतलोक देखना चाहता था, इसलिए उसे सतलोक दर्शन के लिए भेजा है। शीघ्र ही लौट आएगा। कई वैद्य बुलाए, कई झाड़ फूक करने वाले बुलाए, कोई लाभ नहीं हुआ। तीसरे दिन सुदर्शन के माता पिता रोते हुए मेरे पास आए। बोले, बेटा करुण, हमारे पुत्र को ठीक कर दे, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं। मैंने कहा, माई, तुम्हारा पुत्र नहीं मरेगा। मेरे परमेश्वर कबीर साहिब को अपने साथ अपने घर ले गए। मेरे माता पिता भी साथ गए। आसपास के व्यक्ति भी वहां उपस्थित थे। मैंने सुदर्शन के शीश को पकड़कर हिलाया तथा कहा, हे सुदर्शन, वापिस आ जा, तेरे माता पिता बहुत व्याकुल हैं। इतना कहते ही सुदर्शन ने आंखें खोली, चारों ओर देखा, अपने सिर की ओर मुझे नहीं देख सका। उठ बैठकर बोला, परमेश्वर करुणा में कहाँ है? रोने लगा, कहाँ गए परमेश्वर करुणा में? उपस्थित व्यक्तियों ने पूछा, क्या करुण को ढूंढ रहा है? देख, यहां बैठा है तेरे पीछे। मुझे देखते ही चरणों में शीश रखकर विलाप करने लगा तथा रोता हुआ बोला, हे काशी के रहने वालों, ये पूर्ण परमात्मा है। ये सर्व सृष्टि रचनहार अपने शहर में विराजमान है। आप इसे नहीं पहचान रहे। और भाई और बहनों, हम सभी सत्सेवक भाई बहन पिछले 8-10 वर्षों से चिल्ला चिल्ला कर वीडियो बना बना के, दुनिया तो खैर कहाँ समझेगी, हम अपने भगत भाई बहनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भगत भाई बहन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो भाई बहन भी आज अपने गुरुदेव को परमात्मा के रूप में नहीं मान रहे, नहीं पहचान रहे, नहीं समझ रहे। ये मेरे साथ ऊपर के लोक में गया। ऊपर के लोक में ये पूर्ण परमात्मा के रूप में एक सफेद गुंबद में विराजमान है। यही दोनों रूपों में लीला कर रहा है। सर्व व्यक्ति कहने लगे, इस कालू के पुत्र ने भिखू के पुत्र पर जादू कर दिया है, जिस कारण से इसका दिमाग चल गया है। इस करुण को ही परमात्मा कह रहा है। भला हो भगवान का भिखू का बेटा जीवित हो गया, नहीं तो बेचारों का कोई बुढ़ापे का सहारा ही नहीं था। ये कहकर सर्व अपने अपने घर चले गए। भिखू तथा उसकी पत्नी सुखवंती अपने पुत्र को जीवित देखकर अति प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु का प्रसाद बनाया, पूरे मोहल्ले में बांटा गया। सुदर्शन ने मुझसे उपदेश लिया। अपने माता पिता भिखू तथा सुखी को भी मेरे से उपदेश लेने को कहा। दोनों ने बहुत विरोध किया तथा कहा, ये कालू का पुत्र पूर्ण परमात्मा नहीं है बेटा, इसने तेरे ऊपर जादू जंत्र करके मूर्ख बनाया हुआ है। भगवान विष्णु से बड़ा कोई नहीं है। सुदर्शन ने मुझसे कहा, है प्रभु,
कृपया मुझे अपनी शरण में रखना। मेरे माता पिता का कोई दोष नहीं है, सर्व मानव समाज इसी ज्ञान पर अटका है। जिस पर आपकी कृपया होगी केवल वही आपको जान व मान सकता है। जिस पर आपकी कृपया होगी केवल वही आपको जान व मान सकता है। तो भाई और बहनों, सत्कर्म मान लेना इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर ही कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की असीम दया और कृपया हुई है। जो गुरुदेव ने हम सत्सेवकों से अपनी पहचान करवाई है, हम उनको पहचान गए हैं, जान गए हैं। अन्यथा शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन केवल उन्हें अपना गुरु मानते हैं, केवल एक मानुष मानते हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ व्यक्ति। जिस पर आपकी कृपया होगी केवल वही आपको जान व मान सकता है। इस काल ब्रह्म ने तो पूरे विश्व ब्रह्मा विष्णु शिव सहित को भ्रमित किया हुआ है। हे धर्मदास, सुदर्शन भगत ने काल के जाल को समझकर सच्चे मन से मेरी भक्ति की तथा मेरा साक्षी बना कि पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव से भिन्न तथा अधिक शक्तिशाली है। हे धर्मदास, पांडवों की अश्वमेध यज्ञ को जिस सुदर्शन द्वारा संपूर्ण की गई कथा आप सुनते हो, ये वही सुदर्शन वाल्मीकि मेरा शिष्य था। द्वापर युग में मैं 404 वर्ष तक करुणामय शरीर में लीला करता रहा तथा 100 शरीर सतलोक चला गया। फिर धर्मदास जी ने प्रसन्न किया। धर्मदास ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आपकी कृपया द्वापर युग में और किन किन पुण्यात्माओं पर हुई? उत्तर दिया गुरुदेव भगवान ने। कबीर परमेश्वर कबीर देव ने कहा, द्वापर युग में एक चंद्र विजय नामक राजा की रानी इंद्रमती को पार किया तथा राजा चंद्र विजय पर भी कृपया की। परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताई रानी इंद्रमती को पार करने वाली कथा लेखक संत रामपाल दास जी महाराज के शब्दों में। द्वापर युग में इंद्रमती को शरण में लेना। द्वापर युग में चंद्र विजय नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी इंद्रमती बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। संत महात्माओं का बहुत आदर किया करती थी। उसने एक गुरुदेव भी बना रखा था। उनके गुरुदेव ने बताया था कि बेटी, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों को भोजन खिलाने से बहुत लाभ होता है। एकादशी का व्रत, मंत्र के जाप आदि साधनाएं जो गुरुदेव ने बताई थी, उस भगवत भक्ति में रानी बहुत दृढ़ता से लगी हुई थी। गुरुदेव ने बताया था कि संतों को भोजन खिलाया करेगी तो तू आगे भी रानी बन जाएगी और तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। रानी ने सोचा कि प्रतिदिन एक संत को भोजन अवश्य खिलाया करूंगी। उसने यह प्रतिज्ञा मन में ठान ली कि मैं खाना बाद में खाया करूंगी, पहले संत को खिलाया करूंगी। इससे मुझे याद बनी रहेगी, कहीं मुझे भूल ना पड़ जाए। रानी प्रतिदिन पहले एक संत को भोजन खिलाती, फिर स्वयं खाती। वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। एक समय हरिद्वार में कुंभ के मेले का संयोग हुआ। जितने भी त्रिगुण माया के उपासक संत थे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के जितने भी उपासक संत थे, सभी गंगा में स्नान के लिए पर भी लेने के लिए प्रस्थान कर गए। इस कारण से कई दिन रानी को भोजन कराने के लिए कोई संत नहीं मिला। रानी इंद्रमती ने स्वयं भी भोजन नहीं किया। चौथे दिन अपनी बांदी से कहा कि बांदी, देख ले कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो आज तेरी मालकिन जीवित नहीं रहेगी। चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, परंतु मैं खाना नहीं खाऊंगी। वह दीन दयाल कबीर परमेश्वर अपने पूर्व वाले भगत को शरण में लेने के लिए न जाने क्या कारण बना देता है। बांदे ने ऊपर अटारी पर चढ़कर देखा कि सामने से एक सफेद कपड़े पहने एक संत आ रहा था। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर करुणामय नाम से आए थे। बांदी नीचे आई और रानी से कहा कि एक व्यक्ति है जो साधु जैसा नजर आता है। रानी ने कहा कि जल्दी से बुला ला। बांदी महल से बाहर गई तथा प्रार्थना की कि साहेब, आपको हमारी रानी ने याद किया है। करुणामय साहब ने कहा कि रानी ने मुझे क्यों याद किया है, मेरा और रानी का क्या संबंध है। नौकरानी ने सारी बात बताई। करुणामय कबीर साहिब ने कहा कि रानी को आवश्यकता पड़े तो यहाँ आ जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू बांदी और वो रानी, मैं वहाँ जाऊँ और यदि वह कह दे कि तुझे किसने बुलाया था
या उसका राजा ही कुछ कह दे, बेटी संतों का अनादर बहुत पापदायक होता है। बांदी फिर वापस आई और रानी से सब वार्ता कह सुनाई। तब रानी ने कहा कि बांदी मेरा हाथ पकड़ और चल। जाते ही रानी ने दंडोत प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, चाहती तो ये हूं कि आपको कंधे पर बैठा लूं। करुणामय साहिब ने कहा, बेटी मैं यही देखना चाहता था कि तेरे में कोई श्रद्धा भी है या वैसे ही भूखी मर रही है। रानी ने अपने हाथों खाना बनाया। करुणामय रूप में आए कबीर देव ने कहा कि मैं खाना नहीं खाता, मेरा शरीर खाना खाने का नहीं है। तो रानी ने कहा कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। करुणामय साहिब जी ने कहा कि ठीक है बेटी, लाओ खाना खाते हैं, क्योंकि समर्थ उसी को कहते हैं जो चाहे सो करे। करुणामय साहिब ने खाना खा लिया। फिर रानी ने पूछा कि जो ये तू साधना कर रही है ये तेरे को किसने बताई है? रानी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है। कबीर साहिब ने पूछा, क्या आदेश दिया है तेरे गुरुदेव ने? इंद्रमती ने कहा कि विष्णु महेश की पूजा, एकादशी का व्रत, तीर्थ भ्रमण, देवी पूजा, श्राद्ध निकालना, मंदिर में जाना, संतों की सेवा करना। करुणाओं में कबीर साहिब ने कहा कि जो साधना तेरे गुरुदेव ने दी है तेरे को जन्म और मृत्यु तथा स्वर्ग, नरक व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। रानी ने कहा कि महाराज जी, जितने भी संत हैं अपनी अपनी प्रभुता आप ही बनाने आते हैं, मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कहोगे, मैं चाहे मुक्त हूं या ना हूं। करुणा में कबीर साहिब ने सोचा कि इस भोले जीव को कैसे समझाएं। इन्होंने तो पूंछ पकड़ ली, उसको छोड़ ही नहीं सकते, मर सकते हैं। करुणा में साहिब ने कहा कि बेटी वैसे तो तेरी इच्छा है, मैं निंदा नहीं कर रहा। क्या मैंने आपके गुरुदेव को गाली दी है या कोई बुरा कहा है? मैं तो भक्ति मार्ग बता रहा हूं कि ये भक्ति शास्त्र विरुद्ध है, तुझे पार नहीं होने देगी और नहीं तेरा कोई आने वाला कर्म दंड कटेगा। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। न तेरा गुरु बचा सकेगा और न तेरी ये नकली साधना बचा सकेगी। जब मरने की बारी आती है फिर जीव को डर लगता है, वैसे तो नहीं मानता। रानी ने सोचा कि संत झूठ नहीं बोलते, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तीसरे दिन ही मर जाऊं। इस डर से करुणामय साहिब से पूछा कि साहिब क्या मेरी जान बच सकती है? कबीर साहिब करुणामय ने कहा कि बच सकती है, अगर तू मेरे से उपदेश लेगी, मेरी शिष्या बनेगी, पिछली पूजाएं त्यागेगी, तब तेरी जान बचेगी। इंद्रमती ने कहा, मैंने सुना है कि गुरुदेव नहीं बदलना चाहिए, पाप लगता है। कबीर साहिब करुणामय ने कहा कि नहीं पुत्री, ये भी तेरा भ्रम है। एक डॉक्टर से औषधि न लगे तो क्या दूसरे से नहीं लेते? एक 5वीं कक्षा का अध्यापक होता है, फिर एक उच्च कक्षा का अध्यापक होता है। बेटी अगली कक्षा में जाना होगा, क्या सारी उम्र 5वीं कक्षा में ही लगी रहेगी? इसको छोड़कर जाना पड़ेगा। तू अब आगे की पढ़ाई पढ़, मैं पढ़ाने आया हूँ। वैसे तो नहीं मानती, परंतु मृत्यु दिखने लगी कि संत कह रहा है तो कहीं बात ना बिगड़ जाए। ऐसा विचार करके इंद्रमती ने कहा कि जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। करुणा में कबीर साहिब ने उपदेश दिया, कहा कि तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा, तू उससे बोलना मत। जो मैंने नाम दिया है 2 मिनट तक इसका जाप करना, 2 मिनट के बाद उसको देखना है, उसके बाद सत्कार करना है। वैसे तो गुरुदेव आए तो अति शीघ्र चरणों में गिर जाना चाहिए, ये मेरा केवल इस बार आदेश है। रानी ने कहा ठीक है जी। रानी को तो चिंता बनी हुई थी, श्रद्धा से जाप कर रही थी। कबीर साहिब करुणामय साहिब का रूप बनाकर गुरुदेव रूप में काल आया। अब भाई और बहनों, इस विषय में दास पहले बहुत सारे वीडियो बना चुका है कि कबीर परमेश्वर जी के रूप में काल कभी भी धरती पे नहीं आ सकता। कभी भी वो हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी का रूप नहीं बना सकता, क्योंकि वर्तमान में जो रूप धरती पर आप जी देख रहे हैं सतगुरु रामपाल जी का, ये इनका वास्तविक रूप है, शतलोकी रूप है, और काल इनका पुत्र है। काल कभी भी अपने बाप का रूप नहीं बना सकता। लेकिन आज से पहले परमात्मा जिन जिन रूपों में प्रकट हुए हैं, कभी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कभी सहजदास के रूप में, कभी ज्ञानी के रूप में, इसलिए काल वो रूप बना सकता है, वो अपने भाई का रूप बना सकता है, क्योंकि काल ने जोगजीत का रूप धारण करने का वरदान ले रखा है।
जब प्रथम बार कबीर परमात्मा काल की तपतशिला पर आए, काल के साथ में भेंट हुई, तो कबीर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे। तो बहुत सारी वार्ता हुई, गुरुदेव ने हमें अनेकों बार बताई है। उनमें से एक वचन काल ने यह भी मांगा था कि हे परमात्मा, हे भाई, आप मुझे आज्ञा दो कि मैं आपका रूप बना सकूं। तो परमेश्वर ने कहा कि तथास्तु, आप मेरा रूप बना सकते हो। तो जो रूप परमात्मा काल के सामने बना के आते हैं अपने पुत्रों का, वो रूप काल बना सकता है, उसने वरदान मांग रखा है, लेकिन अपने बाप का रूप नहीं बना सकता। सुनिए छोटा सा सत्संग। दो अक्के अक बचन भर लो, बचन भर लिया, अकबर लियो भाई। न्यो बोला जी कि चारों युगों में, 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग, कितने ले जाइयो। न्यो बोला वह बड़ी अड़ाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। अग बना लिए, तेरे रूप तक की आंट लागेगी। मेरे अंश के पास जिस पास नाम होगा, तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। तो फिर और एक और कहा कि आप जब जाओ ना मृत मंडल में, तो एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाइयो, क्योंकि वो काल समुद्र नहीं बन देगा, मेरा अंश कृष्ण रूप में जाएगा, कृष्ण बौद्ध रूप में, और अपना मंदिर बनवाओगा, पर समुद्र नहीं बन देगा। बनवा दूंगा भाई। फिर कहते हैं कि त्रेता युग में समुद्र पर पुल बंधवाइयो। अकाचे पंगे पाए रहते थे। तो भाइयों और बहनों, वीडियो आपने सुना। जिस समय द्वापर युग में परमात्मा ने रानी इंद्रमती को अपनी शरण में लिया था, जिस रूप में वो गए थे, उस समय भाइयों और बहनों परमात्मा का रूप काल ने नहीं बनाया था। केवल इंद्रमती को डरा धमकाकर अपनी शरण में लेने के लिए सारा खेल परमात्मा ने खेला था। आवाज लगाई इंद्रमती, इंद्रमती। उसको तो पहले ही डर था, सुमरण करती रही, काल की तरफ नहीं देखा। 2 मिनट के बाद जब देखा तो काल का स्वरूप बदल गया। काल का ज्यों का त्यों चेहरा दिखाई देने लगा। करुणा में साहिब का स्वरूप नहीं रहा। जब काल ने देखा कि तेरा तो स्वरूप ही बदल गया, वह जान गया कि इसके पास कोई शक्ति युक्त मंत्र है। ये कहकर चला गया कि तुझे फिर देखूंगा। अब तो बच गई। रानी बहुत खुश हुई, फूली नहीं समाई। कभी अपनी बांदियों को कहने लगी कि मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा लिया। राजा के पास गई तथा कहा कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने रक्षा कर दी, मुझे लेने के लिए काल आया था। राजा ने कहा कि तू ऐसे ही ड्रामे करती रहती है, काल आता तो क्या तुझे छोड़ जाता? ये संत वैसे बहका देते हैं, अब इस बात को वह कैसे माने। खुशी खुशी में रानी लेट गई। कुछ देर के बाद सर्प बनकर काल फिर आया और रानी को डस लिया। ज्यों ही सर्प ने डसा, रानी को पता चल गया। रानी जोर से चिल्लाई, मुझे सांप ने डस लिया। नौकर भागे। देखते देखते एक मोरी पानी निकालने का छोटा छिद्र में से वह सर्प घर से बाहर निकल गया। अपने गुरुदेव को पुकार कर रानी बेहोश हो गई। करुणा में कबीर साहिब वहां प्रकट हो गए। लोगों को दिखाने के लिए मंत्र बोला। वे तो बिना मंत्र भी जीवित कर सकते हैं, किसी जंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। इंद्रमती को जीवित कर दिया। रानी ने बड़ा शुक्र मनाया कि हे बंदी छोड़, यदि आज आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी मृत्यु हो जाती। भाइयों और बहनों, इस घटना को जन्म देकर ऐसी लीला करके परमात्मा ने इंद्रमती को भक्ति मार्ग पर दृढ़ कर दिया। साहिब ने कहा कि इंद्रमती, इस काल को मैं तेरे घर में घुसने भी नहीं देता और यह तेरे ऊपर हमला भी नहीं करता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता। तू ये सोचती कि मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आनी थी। गुरुजी ने मुझे बहकाकर नाम दे दिया, इसलिए तेरे को थोड़ा सा झटका दिखाया है। क्या कह रहे परमात्मा? इसलिए तेरे को थोड़ा सा झटका दिखाया है। यानी परमेश्वर ने जानबूझकर काल का रूप बनाकर, सर्प का रूप बनाकर वो लीला की थी। नहीं तो बेटी तेरे को विश्वास नहीं होता। धर्मदास यहां घना अंधेरा, बिन परचे यानी शक्ति प्रदर्शन, जीव यम का चेहरा। तो परमेश्वर ने जानबूझकर शक्ति का प्रदर्शन किया था। अन्यथा अगर जोगजीत का भी रूप ये काल बनाएगा तो भाइयों और बहनों ये त्रिकुटी पे बनाएगा। त्रिकुटी से पहले ये कुछ नहीं करता, जीव को नहीं छेड़ता।
ये त्रिकुटी पर रूप बनाएगा, वहां पे ठगेगा ये। कबीर साहिब करुणामय ने कहा कि अब जब मैं चाहूंगा तब तेरी मृत्यु होगी। गरीबदास जी कहते हैं कि गरीब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोरी झाड़ती पगरज डारे शीस। ये काल कबीर परमेश्वर से डरता है और ये मौत कबीर साहिब के जूते झाड़ती है, अर्थात नौकर तुल्य है। फिर उस धूल को अपने सिर पर लगाती है कि आप जिसको मारने का आदेश दोगे उसके पास जाऊंगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अब बताओ ये मौत कितनी डरती है और ये काल कितना डरता है परमात्मा से, फिर भला ये परमात्मा का रूप कैसे बना लेगा। इसलिए वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी अपने वास्तविक सतलोकी रूप में हैं और इनका रूप भाई ये काल ना तो यहां बना सकता ना त्रिकुटी पे बना सकता। गरीब काल जो पीसना जोरा है पणिहार, ये दो असल मजूर हैं मेरे साहिब के दरबार। ये काल जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का भगवान ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये तो मेरे कबीर साहिब का आटा पीसता है। अब बताओ भगवान का आटा पीसने वाला कैसे भगवान का रूप बना लेगा। अर्थात पक्का नौकर है और जोरा यानी मौत मेरे कबीर साहिब का पानी भरती है, अर्थात एक विशेष नौकरानी है। ये दो असल मजूर मेरे साहिब के दरबार में हैं। कुछ दिनों के बाद करुणामय कबीर साहिब फिर आए, रानी इंद्रमती को शतनाम प्रदान किया। फिर कुछ समय के उपरांत करुणामय साहिब ने रानी इंद्रमती की अति श्रद्धा देखकर सारनाम दिया, परम पद की उपलब्धि करवाई। परमेश्वर करुणामय रूप से रानी के घर दर्शन देने जाते रहते थे तो इंद्रमती प्रार्थना किया करती थी कि मेरे पति राजा को समझाओ मालिक, ये भी मान जाए आपके चरणों में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब ये भी जीव की कमजोरी होती है कि मेरा पति भी आपके चरणों में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। ये भी जीव की एक कमजोरी होती है। चंद्र विजय से कबीर साहिब ने प्रार्थना की कि चंद्र विजय आप भी नाम लो, ये 2 दिन का राज और ठाठ है, फिर 84 लाख योनियों में प्राणी चला जाएगा। चंद्र विजय ने कहा कि भगवान मैं तो नाम लूं नहीं और आपकी शिष्या को मना करूं नहीं, चाहे सारे खजाने को ही दान करो, चाहे किसी प्रकार का सत्संग करवाओ, मैं मना नहीं करूंगा। कबीर साहिब करुणामय ने पूछा आप नाम क्यों नहीं लोगे। चंद्र विजय राजा ने कहा कि मैंने तो बड़े बड़े राजाओं की पार्टियों में जाना पड़ता है। करुणामय कबीर साहिब ने कहा कि पार्टियों में जाने में नाम में क्या बाधा है, सभा में जाओ, वहां काजू खाओ, दूध पियो, शरबत जूस पी लो, शराब मत प्रयोग करो, शराब पीना महापाप है। परंतु राजा नहीं माना। रानी की प्रार्थना पर करुणामय कबीर साहिब ने राजा को फिर समझाया कि नाम के बिना ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, आप नाम ले लो। अब देखो भाई और बहनों, यहां पर एक पॉइंट है जो हम सब ने समझना है। करुणा में कबीर साहिब ने कहा कि पार्टियों में जाने में नाम को क्या बाधा करेगा, यानी आप पार्टियों में जाते हो जाओ, उससे नाम पे क्या दिक्कत आएगी। सभा में जाओ, वहां काजू खाओ, दूध पियो, शरबत जूस पियो, शराब मत पियो। तो कहीं कोई भाई ये सोच ले कि भाई हम भी पार्टियों में जा सकते हैं, हमने केवल वहां पर भंडारा तो नहीं खाना, जूस वास पी लेंगे, सादा भोजन कर लेंगे, बकवाद नहीं करेंगे। लेकिन भाई और बहनों, वर्तमान समय में ये बकवाद भी नहीं चलेगी। आप कहीं भी जॉब करते हैं, आपके बॉस के लड़के का जन्मदिन है, तो आप इस बात को आधार बना के कहीं पार्टी में चले जाओ कि भाई गुरुजी ने कह रखा है कबीर सागर के सरलार्थ में कि पार्टी में जाने से थोड़ी नाम खंड होता है। भाई और बहनों, वर्तमान में खंड होगा, वर्तमान में मर्यादा टूटेगी। वर्तमान में हमने ऐसी किसी पार्टी में नहीं जाना है ये सोचकर कि वहां पर सादा खाना खा लूंगा और कोई बकवाद नहीं करूंगा। ये वर्तमान में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वर्तमान में यदि आप किसी जन्मदिन की पार्टी में जाओगे या अन्य किसी फंक्शन में जाओगे तो उस भीड़ में भीड़ करने के कारण आपका समर्थन हो गया, आपका सहयोग हो गया। उस पार्टी में जाने मात्र से आपका सहयोग माना जाएगा और तुरंत आपकी मर्यादा खंडित होगी। अगर ज्ञान समझ में आ गया, भगवान समझ में आ गया, तो ऐसी बकवादों की तरफ तो हमने मुंह करके भी नहीं सोना, मुंह करके भी। हाँ, यदि आपके घर में ही यदि कोई जन्मदिन पार्टी मना रहा है, परमात्मा के ज्ञान को नहीं मानता है, तो घर छोड़ के तो हम जाएंगे नहीं।
हमने उस दिन उनकी किसी भी फालतू की पूजा पाठ में, बकवादों में सहयोग नहीं करना। बाकी घर आए को खाना खिला सकते हैं, हम सेवा हम कर सकते हैं, लेकिन फालतू की पूजा पाठ या बकवाद में हमने कोई सहयोग नहीं करना है। रानी की प्रार्थना पर करुणा में कबीर साहब ने राजा को फिर समझाया कि नाम के बिना यह जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, आप नाम ले लो। राजा ने फिर कहा कि गुरुजी, मुझे नाम के लिए मत कहना, आपकी शिष्या को मैं मना नहीं करूंगा, चाहे कितना ही दान करे, कितना ही सत्संग करवाए। साहिब ने कहा कि बेटी, इस 2 दिन के झूठे सुख को देखकर इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तू प्रभु के चरणों में लगी रहे, अपना आत्म कल्याण करवा। मृत्यु के उपरांत कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, 2 दिन का संबंध है, अपना कर्म बना बेटी। जब इंद्रमती 80 वर्ष की बूढ़ी हुई, कहाँ 40 साल की उम्र में मर जाना था। जब शरीर भी हिलने लगा, तब करुणा में कबीर साहिब बोले, अब बोल इंद्रमती, क्या चाहती है? चलना चाहती है सतलोक? इंद्रमती ने कहा कि प्रभु तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं दाता। करुणा में साहिब ने कहा कि तेरे पोते या पोती या किसी अन्य सदस्य में कोई ममता तो नहीं है? रानी ने कहा, बिल्कुल नहीं साहेब, आपने ज्ञान ही ऐसा निर्मल दे दिया, इस गंदे लोक की क्या इच्छा करूं। कबीर साहिब करुणा में जी ने कहा कि चल बेटी। रानी प्राण त्याग गई। भाई और बहनों, आने वाले समय में इस सत भक्ति के प्रभाव से, मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करने के प्रभाव से, आने वाले समय में आप और हम भगत भाई बहनों के भी इसी प्रकार से शरीर छूटेंगे। ना कोई बीमारी से, ना कोई रोग से, ना एक्सीडेंट से, ना लड़ाई झगड़े से। बिल्कुल जैसे पका हुआ आम जरा सी हवा लगते ही तुरंत टूट के नीचे गिर जाता है, इस प्रकार से भगत का शरीर छूटता है। लेकिन दुर्भाग्य, वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भगत भाई बहनों की किस प्रकार से एक्सीडेंट में, लड़ाई झगड़ों में, फांसी खा खा के, कोरोना में, बीमारियों से अकाल मृत्यु हो रही है। आश्रमों में सेवा करते करते भगत लोग ट्रैक्टर के नीचे दब दब के मर रहे हैं, पानी के टैंकर में मर रहे हैं आश्रमों में। और फिर भी पीला पर्चा निकाल के भगत समाज को गुमराह कर दिया जाता है कि गुरुजी का आदेश आ गया, वो तो मेरा सैनिक था, वो तो सतलोक गया। जबकि परमात्मा क्या कह रहे हैं? ये मौत परमात्मा के हुक्म से चलती है कि हे परमेश्वर, आप जिसके पास जाने को कहोगे उसी के पास जाऊंगी, अन्यथा आपके भगत को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और भाई और बहनों, अगर भक्तों की मौत भी इसी प्रकार से भक्तिहीन जगत वाले लोगों की तरह एक्सीडेंट में यानी किसी बीमारी से तड़प तड़प के होगी, फिर एक भक्ति करने वाले भगत में और बकवाद करने वाले जगत के व्यक्ति में भला क्या अंतर हो गया? अगर जगत वालों की तरह ही भगत को मरना है तो एक छोटा सा सत्संग जिसमें गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि मेरे भक्तों की मौत जगत वालों की तरह नहीं होगी। सुनिए सत्संग। परमात्मा कहते हैं, भाई कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे और खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खंडेंगे हाडे, ना जर बेरा कित मारेगा काल। कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह करके से, ना बेरा कित मारेगा यो के घर के परदेश। कहते हैं के फूला फिर से छोटे से नकली सुख मान रहा तू, और काल जो है तेरे बाल पकड़ेगा। काल गह कर केश, कर माने हाथ, केस माने बाल, और ना बेरा कित मारेगा के घर के प्रदेश। अब आपने उस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति देखी, ने कहा रहे किसी जगह मारेगा काल की तो पानी पैनी अभी ना पावे, वहां पटका ठा के 3 दिन मत नो बेरा पट्टा पड़ा कहाँ पर है। तो पुण्यात्माओं, बात ये नहीं कि वो मर गए इस तरीके से, लेकिन जो थोड़े से जिनको हम बड़े व्यक्ति मानते हैं उनकी दुर्गति होती दिखे ना, जब ये मन पापी ठीक ठिकाना आ जाता है। आम आदमी तो रोजमर्रा है, उसकी तो चिंता नहीं, मानते नहीं। इसे जो जिनको हम सुप्रीम पावर माना थे, मुख्यमंत्री बिरानी के पहाड़ मानते थे हम बिना ज्ञान में, और उसकी के दुर्गति हुई। कहते हैं जो भक्ति नहीं करता उनके ये बिरान माटी होंगी, और जो परमात्मा का नाम लेता है उनके साथ ऐसा नहीं होगा, ये गारंटीड बात है। अगर इतना भी अंतर नहीं है तो फिर भगवान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ध्रुव प्रहलाद मीराबाई के इतिहास देख लो। मीराबाई को विष पिलाया गया था, विष भी अमृत बन गया उस परमात्मा की भक्ति और शक्ति से।
इसलिए पुण्यात्माओं, आपको जो ये क्रिया कर रहे हैं आपका घनी काम आओगी। अब तो आपको ना इतना महसूस हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा अपनी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। आपका मित्र है मुख्यमंत्री, आपका मित्र है प्रधानमंत्री, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, वो नहीं बचा सकता चाहे आपको कितना ही निकटतम है, वो स्वयं अपनी जान नहीं बचा सकता। तो वहाँ धनी का रोल शुरू हो जाता है, जहाँ परमात्मा का रोल शुरू होता है, जो ऐसे स्थान पर आपकी रक्षा करेगा। तो हमने इन अन्य सहारों को त्याग कर परमात्मा का आसरा ही लेना चाहिए। तो भाई और बहनों, आप और हमने तो गुरुदेव की मर्यादा में रह के भक्ति करके, और हमने तो सहज मृत्यु को प्राप्त होना है, सहज मृत्यु को। और ये पहचान है, जब तक भगत सहज मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा वो कभी भी सतलोक नहीं जा सकता। परमेश्वर कबीर जी करुणा में रानी इंद्रमती की आत्मा को ऊपर ले गए। इसी ब्रह्मांड में एक मानसरोवर है, उस मानसरोवर में इस आत्मा को स्नान कराना होता है। इंद्रमती को वहां पर कुछ समय तक रखा। करुणामय रूप में कबीर परमेश्वर जी ने रानी से पूछा कि तेरी कुछ इच्छा तो नहीं है? यदि इच्छा रही तो दोबारा जन्म देना पड़ेगा। यदि मन में संतान व संपत्ति या पति पत्नी आदि की इच्छा थोड़ी सी भी रह गई तो आत्मा सतलोक नहीं जा सकती। इंद्रमती ने कहा, साहेब आप तो अंतर्यामी हो, कोई इच्छा नहीं है, आपके चरणों की इच्छा है। केवल एक मन में शंका बनी हुई है कि मेरा जो पति था उसने मुझे किसी भी धार्मिक कर्म के लिए कभी मना नहीं किया। नहीं तो आजकल के पति अपनी पत्नियों को बाधा कर देते हैं। यदि वह मुझे मना कर देता तो मैं आपके चरणों में नहीं लग पाती, मेरा कल्याण नहीं होता। उसका इस शुभ कर्म में सहयोग का कुछ लाभ मिलता हो तो कभी उस पर भी दया करना दाता। अब भाई और बहनों, ये भी कमजोरी है। हमने केवल शिक्षा लेनी है, शिक्षा। ये कथाएं हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है। हर एक कथा का एक सारांश निकलता है। यदि वर्तमान में कलयुग की बिचली पीढ़ी में गुरुदेव के द्वारा इतना अनमोल गूढ़ ज्ञान परमाणु सहित देने के बावजूद भी यदि आप और हम भगत भाई बहनों की अंत काल में अगर इंद्रमती की तरह जरा भी अपने परिवार के किसी सदस्य में, पोता पोती में, पति पत्नी में, बेटा बेटी में, कार कोठी या संपत्ति में रह गई जरा सी भी, भले आप छुपा दो, भले आप ऊपरी मन से दिखावा करोगे नहीं परमात्मा, नहीं गुरुदेव, मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो अंतर्यामी है, वो अंदर से देखेगा। और आप परमात्मा को झूठ बोलने के कारण, परमात्मा से छुपाने के कारण डबल दोषी हो जाओगे, डबल दोषी। इसलिए हम भगत भाई बहनों ने ज्ञान को आधार बनाकर यहाँ की किसी भी वस्तु में हमने कोई मोह अंत समय में नहीं लगाना है। केवल परमात्मा के चरण, केवल परमात्मा का सतलोक, केवल परमात्मा की भक्ति, यहां से पीछा छुटवाने का ही प्रयास करना है हमने। करुणामय जी ने देखा कि ये नादान इसके पीछे फिर अटक गई। साहेब बोले, ठीक है बेटी, अभी तू 2-4 वर्ष यहां रह। अब 2 वर्ष के बाद राजा भी मरने लगा, क्योंकि नाम ले नहीं रखा था। यम के दूत आए, राजा चौक में चक्कर खाकर गिर गया। यम के दूतों ने उसकी गर्दन को दबाया, राजा की टट्टी और पेशाब निकल गया। करुणा में कबीर परमेश्वर ने रानी को कहा कि देख तेरे राजा की क्या हालत हो रही है। वहां से कबीर परमेश्वर दिखा रहे हैं। तब रानी ने कहा कि देख लो दाता, यदि उसका भक्ति में सहयोग का कोई फल बनता हो तो दया कर लो। रानी को फिर भी थोड़ी सी ममता बनी थी। परमेश्वर कबीर करुणामय ने सोचा कि ये फिर कालजाल में फंसेगी। ये सोचकर मानसरोवर से वहां गए जहां राजा चंद्रविजय अपने महल में अचेत पड़ा था। यमदूत उसके प्राण निकाल रहे थे। कबीर परमेश्वर जी के आते ही यमदूत ऐसे आकाश में उड़ गए जैसे मुर्दे से गिद्ध उड़ जाते हैं। चंद्रविजय होश में आ गया। सामने करुणामय रूप में परमेश्वर कबीर जी खड़े थे। केवल चंद्रविजय को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को दिखाई नहीं दे रहे थे। चंद्रविजय चरणों में गिरकर याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचाओ, क्योंकि उसने देखा कि तेरी जान जाने वाली है। जब इस जीव की आंख खुलती है कि अब तो बात बिगड़ गई, राजा चंद्रविजय गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मुझे क्षमा कर दो दाता, मेरी जान बचा लो मालिक। कबीर परमेश्वर ने कहा, राजा आज भी वही बात है, उस दिन भी वही बात थी, नाम लेना होगा। राजा ने कहा, मैं नाम ले लूंगा जी, अभी ले लूंगा नाम। कबीर परमेश्वर ने नाम उपदेश दिया।
तथा कहा कि अब मैं तुझे 2 वर्ष की आयु दूंगा, यदि इसमें एक श्वास भी खाली चला गया तो फिर कर्मदंड रह जाएगा। कबीर जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण होय, लाख बरस का जीवना लेख धरे न कोई। शुभ कर्म में सहयोग दिया हुआ पिछला कर्म और साथ में श्रद्धा से 2 वर्ष के सुमरण से तथा तीनों नाम प्राप्त करके कबीर साहिब चंद्र विजय को भी पार कर ले गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। फिर धर्मदास जी ने प्रश्न किया। धर्मदास जी ने कहा, हे कबीर परमेश्वर, हमारे को तो ब्राह्मणों विद्वानों ने यही बताया था कि पांडवों की अश्वमेघ यज्ञ को श्री कृष्ण भगत सुदर्शन सुपच ने सफल की थी तथा भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा कि अर्जुन युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ये सर्व योद्धा मेरे द्वारा पहले से मार दिए गए हैं, तू निमित्त मात्र बन जा। कहीं तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेगा। उत्तर दिया कबीर परमात्मा ने। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, धर्मदास, सुदर्शन सुपथ श्री कृष्ण भगत नहीं था, वह पूर्ण ब्रह्म का उपासक था। सुन पांडवों के यज्ञ के संपूर्ण होने की कथा। कृपया निम्न पढ़े पाठक जन। परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताया पांडव यज्ञ का प्रकरण, जो धर्मदास जी ने सप्तम वेद के पद्य भाग में लिखा है लेखक के शब्दों में। पांडवों की यज्ञ में सुपच सुदर्शन द्वारा शंख बजाना। अब भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। कल रात्रि 8 बजे हम इस कथा को पांडवों के अश्वमेघ यज्ञ में सुपच सुदर्शन के रूप में, यानी अपने भगत के रूप में कबीर परमात्मा के द्वारा जाकर उनकी यज्ञ को सफल करना, इस प्रकरण को हम कल रात्रि 8 बजे लेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।